द मोस्ट अवेटेड फाइट इन डीमन स्लेयर, अपर मून 6 काएगाकू वर्सेस ज़ेनोत्सु। पहले वाले अपर मून 6 को हराने के लिए एक हाशिरा, तांजिरो, ज़ेनोत्सु और इवन इनोसुके इन सबको एक साथ लड़ना पड़ा था, पर जब भी हालत खराब हो गई थी। बट दिस फाइट वाज बिल्ड डिफरेंट, क्योंकि इस फाइट में ज़ेनोत्सु अकेला एक अपर मून 6 को हरा देता है। और अगर तुम इस फाइट से जरा से भी वाकिफ नहीं हो तो यू डोंट इवन इमेजिन कि ये फाइट कितनी ज्यादा क्रेजी है। और अगर तुमको सच में नहीं पता है कि इस फाइट में ऐसा क्या है तो चलो कोई ना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको इस फाइट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एंड में देखा था कि ज़ेनोत्सु को उसके दादा का एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद ज़ेनोत्सु को हमको एक सीरियस मोड देखने को मिलता है। मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि मुजान के कोटे तोड़ दे अभी जाके। उसके बाद मुजान सभी को इन्फिनिटी कासल में टेलीपोर्ट कर देता है, और वहां से टेलीपोर्ट होने के बाद ज़ेनोत्सु एक रूम में जाके गिरता है, और वहां पर गिरने के बाद ज़ेनोत्सु फुल स्वैग में बोलता है, मुझे पता है कि तुम वहाँ हो, बाहर आ जाओ। फिर हमको अंदर से एक डीमन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है कि तुम अपने सीनियर से ऐसे बात करोगे। और वो डीमन और कोई नहीं होता है अपर मून 6 काएगाकू। काएगाकू बोलता है कि तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो इस वजह से मैं तुमको छोड़ दूंगा। ज़ेनोत्सु इस पे फुल सेविज रिप्लाई में बोलता है कि मेरे सीनियर को सबसे कमजोर अपर मून बनकर बड़ी खुशी हो रही है। इसे सुनने के बाद काएगाकू थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है क्या ये वही ज़ेनोत्सु है जिसे मैं जानता हूँ। काएगाकू बोलता है कि अब तो तुम पलट के जवाब भी देने लगे हो। पर ज़ेनोत्सु इस टाइम पे बिल्कुल भी बकचोदी के मूड में नहीं था। ज़ेनोत्सु गुस्से में बोलता है कि क्या वजह थी कि जो तुम्हें डीमन बनना पड़ा, कि तुमको पता नहीं है कि जब कोई डीमन स्लेयर बनता है तो उसको अपने बारे में सोचना बंद करना पड़ता है। फिर ज़ेनोत्सु चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम आज डीमन नहीं बनते तो आज ग्रैंडपा जिंदा होते। काएगाकू उस पे हंसते हुए बोलता है कि ये मेरी दिक्कत नहीं है, मैंने उन्हें सुसाइड करने के लिए नहीं बोला था। पर अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये सब सुन के रोने लगूंगा तो तुम गलत फहमी में जी रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो बुढ़ा जिए या मरे। और वो बुढ़ा इतना पावर था कि उसने आज तक अपना सक्सेसर तक नहीं चुना था, और हर चीज में मुझे और तुझे कंपेयर करता रहता था। पर उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि तेरा मेरा कोई मैच ही नहीं है। और इसलिए अच्छा हुआ कि वो साला तड़प तड़प के मरा, क्योंकि वो नॉर्मल डेथ डिजर्व ही नहीं करता था। अब इन चीजों को सुनने के बाद ज़ेनोत्सु का दिमाग सटक जाता और वो बहुत खतरनाक तरीके से बोलता है, हरामजादा तू एक नंबर का कार है जिसने मरने की जगह डीमन बनना तक एक्सेप्ट कर लिया। तेरे जैसा स्टूडेंट होकर हर एक टीचर को शर्म आनी चाहिए। भले ही मुझे थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म ना आती हो, पर तुझे तो थंडर ब्रीथिंग के बेसिक तक नहीं पता। काएगाकू गुस्से में बोलता है कि तू मुझे अपने आप से कभी भी कंपेयर मत करना, क्योंकि मैं तेरे से 1000 गुना ज्यादा बेहतर हूँ। ये बोलने के बाद काएगाकू अपनी थंडर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म यूज करता है, पर ज़ेनोत्सु उसको किलर तरीके से डॉज करके उसकी गर्दन पे अटैक कर देता है। अब इस चीज को देखने के बाद काएगाकू के गोटे मुंह में काएगाकू को ये चीज फील हो जाती है कि अब ज़ेनोत्सु पहले वाला ज़ेनोत्सु नहीं रहा। और अब काएगाकू अपने सपनों की दुनिया पर पहुंच जाता है, और हमको उसका पास दिखाया जाता है जिसमें वो अपने डीमन स्लेयर कॉप की ड्यूटी कर रहा होता है। और उसके सामने आता है द मोस्ट पावरफुल डीमन अपर मून 1 कोकोशिबो। अब उसको देखते ही काएगाकू उसके पैरों में जाके गिर जाता है और बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। इसको सुनने के बाद कोकोशिबो अपना खून काएगाकू को देता है और बोलता है कि तुम एक पावरफुल डीमन स्लेयर हो तो तुम शायद एक काफी पावरफुल डीमन बन सकते हो, और अगर मुजान ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो क्या पता तुम एक अपर मून भी बन जाओ। उसके बाद काएगाकू उसका ब्लड पी लेता है और बन जाता है एक डीमन। हमको फिर से प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ पर काएगाकू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी थंडर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म से ज़ेनोत्सु के ऊपर अटैक करता है। ज़ेनोत्सु को उसकी पावर्स देख के फील हो रहा होता है कि इस हरामजादा ने इस पावर को अचीव करने के लिए पता नहीं कितने मासूमों की जान ली होगी। और इतने में काएगाकू थंडर ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म यूज करके फिर से ज़ेनोत्सु पे अटैक करता है। पर इसके बीच में ज़ेनोत्सु उन पलों को याद कर रहा था जब वो और काएगाकू एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ काएगाकू उस पे लगातार हमले किए जा रहा था और बोलता है कि कैसा लग रहा है एक अपर मून से मार खाते हुए। पर इस पे ज़ेनोत्सु कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो अपने ख्वाबों की दुनिया में था। और अचानक से काएगाकू अपनी थंडर ब्रीथिंग की सिक्स्थ फॉर्म, जो कि उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म है, उसका यूज करता है। और जब वो अटैक ज़ेनोत्सु को लगता है तो ज़ेनोत्सु नीचे गिरने लगता है और ऊपर से काएगाकू चिल्लाता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, बस मैं तुमको पसंद नहीं करता था। पर ज़ेनोत्सु अभी भी अपने फ्लैशबैक में होता है कि कैसे उसके मास्टर उसको कोसते हुए कहते थे कि काएगाकू की तरह बनो। और जब मैं सोचता था कि मैं कभी भी एक हाशिरा नहीं बन पाऊंगा, पर मुझे बिलीव है कि काएगाकू एक हाशिरा जरूर बनेगा। पर मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, पर मैं अंदर ही अंदर उसके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और ज़ेनोत्सु अपने ख्वाबों में अपने मास्टर से बोलता है, माफ करना, अब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। फिर ज़ेनोत्सु अचानक से एक दीवार पर पैर रखता है और एक गहरी सांस लेता है। काएगाकू इस चीज को देख के थोड़ा कंफ्यूजन में होता है और उससे पहले वो कुछ समझ पाता, ज़ेनोत्सु अपने थंडर ब्रीथिंग की सेवेंथ फॉर्म यूज करके उसका गला उड़ा देता है। इस अटैक को देखने के बाद काएगाकू बोलता है कि ये अटैक मास्टर ने सिर्फ तुम्हें सिखाया था, क्योंकि वो बुढ़ा मेरे से जलता था। और ज़ेनोत्सु बोलता है कि थंडर ब्रीथिंग की सेवेंथ फॉर्म उसको किसी ने सिखाई नहीं, बल्कि उसने
खुद बनाई है। फिर दोनों एक साथ नीचे गिर रहे होते हैं। ज़ेनोत्सु ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है और काइगाकू इसी सोच में रहता है कि मुझे इतना कमजोर कोई कैसे हरा सकता है। पर काइगाकू के अंदर एक खुशी होती है क्योंकि ज़ेनोत्सु भी उसके साथ नीचे गिर रहा था। पर एंड टाइम पे वहाँ पर एंट्री होती है योशिरो की और वो काइगाकू के पास आके बोलता है, कुत्ते तू सिंगल ही मर। फिर योशिरो ज़ेनोत्सु को पकड़कर एक सेफ जगह पर ले जाता है और यहीं पर ये फाइट खत्म हो जाती है। तो हमने फाइनली डीमन स्लेयर की 2 फाइट्स को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। अब 2 फाइट्स और बची हैं, अपर मून 1 एंड अपर मून 2 की। किस फाइट की एक्सप्लेनेशन तुमको पहले चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। 300 के काफी ज्यादा करीब है, तो आई थिंक तुम इस वीडियो में करा दो। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।